ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 में भाजपा की पार्षद प्रत्याशी जे ललिता अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर प्रचार करते नजर आई। पूर्व में भी वार्ड 56 में भाजपा ने ही जीत हासिल की थी। इस बार भी भाजपा डोर टू डोर प्रचार कर बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर पूर्व पार्षद जे श्रीनिवास भी मौजूद रहे, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में वार्ड के विकास के मुद्दे को लेकर लोगों से जनसंपर्क किया। पर लोगों की मंशा और रुझान किस तरफ है, यह तो चुनाव नतीजा ही बताएगा। प्रचार प्रसार को लेकर भाजपा प्रत्याशी जे ललिता ने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में वार्ड का विकास कार्य हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हर घर से मुझे समर्थन मिल रहा है। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है। तो हर वार्ड के लोग हर घर से मुझे मेरा साथ दे रहे हैं, हर घर के लेडीज लोग। मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं आऊँगी तो आगे का पूरा कार्य संभालूंगी और बहुत अच्छी तरह से होगा। जो सभी लोग का मुद्दा है कि सेक्टर 7 और सेक्टर 5 का जैसे हमारा वार्ड हो, मैं सोचती हूँ कि सेक्टर 2 तो स्मार्ट एक नंबर पे रहे, ये सेक्टर 5 भी नहीं, सेक्टर 7 भी नहीं। सरस मैदान भिलाई में इन दिनों 10 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका आयोजक छत्तीसगढ़ विकास समिति राजनांदगांव है। इस मेले में विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुओं को शामिल किया गया है। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 10 दिवसीय सरस मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त कलेक्टर मुकेश रावटे, HPOR एन दिवांगन, नेशनल अवार्ड से सम्मानित धनीराम जोरखा व विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय मिश्रा व देवेश मिश्रा उपस्थित रहे। 10 दिनों तक चलने वाले इस क्राफ्ट मेले में 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से डोगरा शिल्प, कास्त शिल्प, पैरा शिल्प के साथ साथ भारत के 15 अन्य राज्यों के शिल्पकारों ने अपने अपने निर्मित स्टॉल यहां पर लगाए हैं, जिसे जनता का अच्छा प्रतिसाद भी यहां पर मिल रहा है। सरस मेले में रखी गई आकर्षक वस्तुओं को देखने व उन्हें खरीदने पहले ही दिन जनता का जमावड़ा देखने को मिला और लोग एक ही छत के नीचे सजावट से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं को पाकर काफी संतुष्ट नजर आए। सरस मेले में रखी गई सभी वस्तुएं इन दिनों भिलाई दुर्ग वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और फुर्सत के समय में शाम को बड़ी संख्या में सरस मेले में अपनी मनपसंद चीजों को खरीदने लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। इस संबंध में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि, संयुक्त कलेक्टर व अन्य लोगों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 2021 से 19 दिसंबर 2020 तक रहेगा। इसमें हमारे शिल्पी जो रहेंगे पूरे भारत से आए हुए, अलग अलग विभिन्न राज्यों से, गुजरात, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, हर जगह से आए हुए। हस्तकला का जो एग्जीबिशन होता है, इसमें क्या है, हम जो शिल्पी लोगों को ये बहुत ही प्रेरणा मिलता है इससे, और आगे के लिए मतलब एक स्रोत हो जाता है। इसके माध्यम से एक तो डायरेक्ट सीधा कस्टमर से हमारा मतलब सीधा कारीगर का लिंक हो जाता है। इस जरिए से शिल्पियों को काफ़ी बहुत फायदा है। यही उम्मीद है कि मतलब ऐसे और एग्जीबिशन हो जिसमें कि और भी हमारे शिल्पी जो भाई हैं सब लोगों को मतलब एक साथ में काम करें। छत्तीसगढ़ के 10-15 स्टॉल के साथ साथ पूरे भारत भर से 17 से भी अधिक राज्यों से यहाँ पर शिल्पी आए हुए हैं। उसमें बेल मेटल, लौह शिल्प, कास्ट शिल्प के अलावा एम्ब्रॉयडरी, आपका लेदर टॉयस, ये सब काफ़ी वैरायटी में शिल्प है और 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास स्टॉल्स है। ये करीबन 10 दिनों का प्रोग्राम रहेगा। 10 से 19 के बीच में कार्यक्रम होगा। प्रयास है, चूँकि अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से लगभग कोरोना गाइडलाइन के कारण और कोरोना के प्रकोप के कारण लोग भी थोड़ा सा घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो धीरे धीरे खुलने लगे हैं। फिर भी अभी भी हमको सावधानी बरतते हुए काम करना है और इसलिए क्राफ्ट मेला का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो कि एक सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे विभिन्न कलाकार हमारे विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है उनकी कला का प्रदर्शन का। भारत सरकार द्वारा जिस तरह से देश भर के विभिन्न शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने एक मंच का सहारा लिया गया है, इसी तारतम्य में भिलाई के सरस मैदान में क्राफ्ट मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए स्थलों को सजाया गया है, जिसे देखने और खरीदने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचे, कहीं ये मौका आपसे चूक न जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस जन चेतना आदिवासी गोंडवाना समाज द्वारा चरोदा स्थित वार्ड 26 इंदिरा नगर में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर इंदिरा नगर चरोदा वार्ड 26 में जन चेतना आदिवासी गोंडवाना समाज द्वारा तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने शामिल होकर शहीद वीर नारायण सिंह के पहले शहीद वीर नारायण के तैलचित्र पर विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें याद करते हुए बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस था, जिसे सब मोहल्ले वालों ने उन वीरों को नमन करते हुए उनकी शहादत दिवस को आज मनाए। और ये ऐसे वीर थे जिन्होंने गरीबों के लिए, ये जमींदार थे सोना खान के, और जब अंग्रेज से इन्होंने उनके सरकारी चावल धान जो भी है गरीबों को जो देने के लिए था, उन्होंने पूरा उन्हें लूट कर, अंग्रेजों को से लूट कर सभी सर्व समाज के किसानों को, ज़रूरतमंदों को उन्होंने वह उनको खाना दिया, राशन दिया, सब दिया ज़रूरतमंद को। उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी पर कई दिनों तक लटका के रखा और उन्हें जय स्तंभ चौक में तोप से वीरता प्रदान कर दी। ऐसे महापुरुष को हम सभी देशवासी और हमारे मोहल्ले वासी उनको नमन करते हैं और उन्हें हमेशा याद रखते हुए शहीद वीर नारायण अमर रहे का नारा लगाते। बोलो शहीद वीर नारायण की, बोलो शहीद वीर नारायण की, अमर रहे। इस अवसर पर समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 33 खंडपीठ का गठन किया गया था। लोक अदालत में फिजिकल एवं वर्चुअल माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की गई। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर शनिवार को किया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सभागार जिला न्यायालय दुर्ग में कोविड-19 संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। दुर्ग में आयोजित किए जाने वाले नेशनल लोक अदालत में कुल 33 खंडपीठ का गठन किया गया है। जिला न्यायालय दुर्ग के लिए 23 खंडपीठ, परिवार न्यायालय के लिए 3 खंडपीठ, किशोर न्याय बोर्ड, स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी सेवा एवं श्रम न्यायालय के लिए एक खंडपीठ का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय पाटन 1 एवं भिलाई 3 हेतु 2 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाना है, जिस हेतु राजस्व न्यायालय हेतु 11 खंडपीठ का गठन किया गया है। वर्ष 2021 के अंतिम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, विद्युत मामले एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण एवं विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, वित्तीय संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा आयोग के सचिव राहुल शर्मा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि ऐसे कुछ पक्षकार हैं जो न्यायालय नहीं आ सकते, जैसे कि वृद्ध महिला है या दिव्यांगजन है, तो उनके लिए अभी नेशनल अदालत में एक व्यवस्था की गई है जिसमें मोबाइल वन के माध्यम से हम उनसे संपर्क करते हैं, जिसमें पैरालीगल ऑडिटर उनके पास जाते हैं और वीसी के माध्यम से वो संबंधित न्यायालय में उस पक्षकार की भेंट कराते हैं। अगर पक्षकार सहमत होते हैं उसी वीसी के माध्यम से उस पर प्रकरण हो जाता है, राजीनामा हो जाता है। ऐसे में कई पक्षकार ऐसे हैं जो न्यायालय में आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए घर पहुंच सेवा भी इस नेशनल अदालत में की व्यवस्था की गई है और दोनों बीच जो विवाद है उसको निपटारा हो सके। इसमें जो राजीनामा प्रकरण योग्य होते हैं, कंपाउंडेबल केसेस, वैसे प्रकरण रखे जाते हैं। जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें राजीनामा होना संभव है, ऐसे प्रकरण रखे जाते हैं। कुल 7,000 प्रकरण अभी इस नेशनल अदालत में रखे गए हैं। इसमें टोटल 33 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, परमानेंट लोक अदालत,
सिविल कोड और डीजे कोड, ये सब उसमें शामिल है। इसमें प्रीलिटिगेशन केसेस भी आते हैं जो न्यायालय में आने से पहले ही पक्षकारों और बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है, वैसे केसेस भी इसमें लिए जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 2 स्मृति नगर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी कमलेश देवांगन के लिए प्रचार करने दुर्ग शहर विधायक व वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा व नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज वाकलीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवांगन के पक्ष में प्रचार कर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वार्डवासियों को दी। वार्ड 2 में, जो कि खासकर स्मृति नगर वार्ड 2 है, इसमें आनंद नगर और कुछ ऐसे कॉलोनियां हैं जिसको पिछले कई वर्षों से नगर निगम भिलाई अवैध कॉलोनी के रूप में बोलते रहा। आज तक यहाँ से जो भी पार्षद जीत के आए हैं, कभी इस क्षेत्र का विकास के कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे स्मृति नगर की जनता को एक समय आ गया है कि अच्छे पार्षद चुनने की आवश्यकता हो गई है। अच्छे पार्षद में 2-3 जो पार्षद मुख्य रूप से लड़ रहे हैं, जो आज प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, मैं यहाँ की वार्ड वासियों से निवेदन करूँगा कि हमें ऐसे पार्षद चुनना है जो हमारे सुख दुख के लिए हमेशा खड़े रहे, सामान्य रूप से मिल सके, अच्छा सरल स्वभाव का हो, पढ़ा लिखा हो, जो समाज हमारे वार्ड की समस्याओं को समझते हों, यहाँ के विकास के लिए तत्पर हों। स्मृति नगर से आप प्रत्याशी हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? मैडम, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों का विश्वास मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है, और उन्हीं विश्वास, आशीर्वाद और सहयोग के कारण ही मैं वार्ड नंबर 2 में प्रत्याशी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और मैं उस विश्वास को कायम करते हुए सिर्फ मैं यहाँ जो भी सेवा का कार्य है करने ही आया हूँ, और जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा, तन मन धन से कोशिश करूँगा कि यहाँ का विकास अच्छा हो। और आसपास के क्षेत्र में तो सिर्फ देखा जाए तो कहीं किसी प्रकार का विकास हुआ नहीं है। पूर्व पार्षद इसके पहले रहे हैं, वो कभी दिखाई दिए नहीं हैं। अब आजकल यहाँ के पार्षद है भी नहीं। अब आने वाले वार्ड नंबर 2 जो हमारा है, ये इंडिविजुअल वार्ड बना है, पहली बार बना है। ये विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इस क्षेत्र का विकास करना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो नेता जो हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने मेरे को टिकट दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको इस क्षेत्र का नेतृत्व करना है और अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से लोगों की समस्याएं सुनना है और समस्याओं का समाधान करना है। मैं उसी समस्या समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि समस्या को दूर कर सकूँ। और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और उस योजनाओं को मैं हर मोहल्ले में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, सब लोगों को बताऊंगा। वैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट जो चल रही है और हमारे माननीय आदरणीय भूपेश बघेल जी और चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं। और मैं जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगा हूँ, लोगों का विश्वास है और लोग बाग कांग्रेस पार्टी को देखते हुए भारी समर्थन हमको मिल रहा है। मैंने वार्ड का दौरा किया है, लगभग वार्ड मेरा हो चुका है, वार्ड नंबर 2 मेरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और सभी जगह जो समस्याएं हैं, हर जगह समस्याएं हैं, रोड का, बिजली का, पानी का, सड़क का और गार्डन का, साफ सफाई का, यही मूलभूत समस्याएं हैं। पार्षद इसीलिए बनते हैं, यही सब समस्या को निवारण करना है और इसी निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से भली भांति मैं समझ गया हूँ और इसका समस्या का समाधान मैं तहे दिल से मैं करूँगा। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। वार्ड 2 का कौन कौन सा एरिया है जो विकास या अछूता है? स्मृति नगर का वार्ड नंबर 2 में ये अपना स्मृति नगर आता है, अपना पुष्पक नगर आता है, आनंद नगर आता है, त्रिवेणी नगर आता है और चौहान टाउन आता है, सूर्या विहार का फेज 2 आता है और दीनदयाल कॉलोनी आता है। समस्त जगह पे मैं दौरा हुआ है। उस दौरे के अंदर का सभी जगह समस्या है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ समस्या से अछूता हो। और सभी लोग मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये काम करके दिखाओ, तभी और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। अब आप अच्छे तरीके से यहाँ का निवारण कर सकते हैं समस्या का, उनके आशीर्वाद का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है और मैं उन समस्या को समाधान करूँगी। वहीं वार्ड 2 स्मृति नगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में पसरी अव्यवस्था जग जाहिर है। वर्षों से रख रखाव की बाट जोह रही कॉलोनी मानो किसी ऐसे जनप्रतिनिधि की बाट जोह रही है जो यहाँ विकास करवा सके।
स्मृति नगर वार्ड 2 अंतर्गत आने वाली हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में वर्षों से विकास कार्यों पर विराम लगा हुआ था। ये विकास कार्यों से जहां अछूती है, वहीं यहां पसरी अव्यवस्था व पार्कों की स्थिति कुछ और ही बयां करती नजर आती है। जब हमने वार्ड 2 अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी का दौरा किया तो वार्ड के नागरिकों में खासी नाराजगी देखने को मिली। कॉलोनी के मकान जर्जर स्थिति में दिखे, वहीं एकमात्र बच्चों के लिए निर्मित पार्क बदहाली की भेंट चढ़ता दिखाई दिया। पार्क में झूले तो हैं, पर वो भी टूटे हुए, जिस पर वार्ड के लोगों द्वारा लकड़ी की पटिया काटकर लगाया गया है ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। वहीं इस पार्क के अंदर गंदगी का अंबार है। कॉलोनी के आसपास भी काफी अवस्था का आलम देखने को मिला। और कुछ नहीं है, आपको सच्चाई बताइए, 10-15 साल का कार्य है। हाँ, झूले की पट्टी यहाँ के लोग लगाए हैं ताकि यहाँ के इनके बच्चे खेल सके। देखिए, बच्चों को खेलने के लिए इतना सुविधा है। अगर यहाँ गार्डन में कुछ सुविधाएं रहती तो बच्चे यहाँ खेल रहे होते, वहाँ थोड़ी खेल रहे होते। ये झूला की हालत देखिए, बच्चे खेलेंगे इसमें। इधर का टूटा हुआ है, उधर का टूटा, एक बच्चा यहाँ बैठे रहेगा, एक बच्चा वहाँ बैठे रहेगा, झूला झूल लेगा। बताइए, ये तो इनके कार्य है। ये देखिए, यहाँ ये साफ सफाई है, ये साफ सफाई है। हाउसिंग बोर्ड के घर है, आज तक जब से बने तब से लेकर आज तक जर्ज कब ढह जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है 50 साल तक का आयु रहेगा, ये मैं बोलता हूँ मैडम 5 साल बाद ये ढह जाएगा। फिर शासन आके बोलेगी खाली करके चले जाओ। किस पे खेलेंगे बच्चे? ये तो भला हो कि ये अब वार्ड आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये बताऊँ, पहली बार अगर कोई घूमने आया ना, तो मैं कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई घूमने आएगा। कमलेश देवांगन जी जब आए, मीटिंग हुई, तब यहाँ थोड़ी सी हलचल बढ़ी है कि ये भी एक वार्ड में आता है। ये तो किसी को ये वार्ड भी नहीं पता था। मतलब आप स्थिति खुद देखिए मैडम, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैडम देखिए, मैं 10 साल से यहाँ हूँ, 10 साल से मैं ज़्यादा ही हो गया यहाँ रहते, ठीक है। 10 साल से 2 बार मैं कार्यकाल देख चुका हूँ भाजपा का यहाँ पे, है ना। आप एक बार भ्रमण कर ही चुकी हैं, दीनदयाल के जो हालात है उसको देख ही रही हैं, ठीक है। आज तक साफ़ सफाई के नाम पे यहाँ जीरो रहा है, ठीक है। इसके अलावा लाइटिंग बोल बोल के हम थक जाते हैं, लाइट्स पे जीरो, ठीक है। कार्य यहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, कार्य के बारे में आप पूछेंगे मैम, तो अभी तक कोई कार्य, आप खुद यहाँ कैमरा घुमाइए, मेरे से क्या पूछेंगे, यहाँ की जनता और भी जनता से आप पूछिए, माताएं बहनों से पूछिए, यहाँ कोई आज तक कार्यक्रम हुआ नहीं। आपको सच्चाई बताऊँगा, जो भी पुराना पार्षद था उनके पास तो मिलने जाओ तो उनके पास समय नहीं रहता था, तो उनसे हम उम्मीद करना भी बड़ा मुश्किल लगता था कि, है ना, कभी घूमने नहीं आए। वो तो छोड़िए कि मतलब आप अगर बोलेंगे कि उनसे उम्मीद करना, वो तो एक बार घूमने भी नहीं आए कि दीनदयाल है कहाँ। ये यहाँ की तकलीफ है, जो मतलब मैं आपको एक्चुअल बात बताऊँ तो यहाँ का आदमी जाता है, भैया मेरे को निवास बनवाना है, तो पार्षद मैडम है ही नहीं, तो क्या बनेगा। अब मेरा नाम दीपक सिंह है, आप सर्च कर लीजिए, अगर मेरा आयुष्मान कार्ड हो तो। हमारा भी कुछ भी नहीं है ऐसा, जो हमको निजी मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमको आज तक नहीं मिला। ये तो भला हो कि भूपेश सरकार आई तो कम से कम मुझे इलेक्ट्रिसिटी में तो आधा पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ से मुझे कुछ तो लाभ मिल रहा है। हम उनको जब जाके हमें एक छोटा सा काम के लिए विधायक के पास जाना पड़ता था कि भैया थोड़ा बोल दीजिए ना कि ये होना, तब हमारा कार्यक्रम कार्य होता था। हम तो इतना परेशान थे। या तो भला हो कि दीनदयाल को अब नगर निगम में जोड़ा जा रहा है, नहीं तो हाउसिंग बोर्ड का अगर काम देखना तो पूरा एक बार बस घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हालात देख लीजिए। एक बार घुमा के उधर देखिए ना, ये गेट है हमारा, ये हमारा दीनदयाल का गेट है। अब इससे आप क्या उम्मीद कर रही हैं? ये 10 साल से हमारे पार्षद थे, नाम भी नहीं पता होगा कि कौन है। बहुत लोग को पार्षद, बहुत लोगों को नहीं पता। मैं सोचता हूँ कि 90% लोगों को नहीं पता होगा। वो जिस समय उनका इलेक्शन था उस समय हाथ जोड़ के आए होंगे, उस समय अपना नाम बताए होंगे। उसके बाद महिला है ये भैया अभी बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है आज तक नहीं है जो है वो। आप यहाँ के रहवासी है और आपको भी नहीं मालूम कि यहाँ का पार्षद कौन है? नहीं पता है। अरे इस कॉलोनी को जरूरत है एक कुशल नेतृत्वकर्ता की, जिससे यहाँ की स्थिति बेहतर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 16 से किस्मत आजमा रहे निर्दलीय प्रत्याशी जानिसार अख्तर वार्ड में विकास की गंगा बहाने का संकल्प लेकर वार्ड के मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। अपने व्यस्ततम चुनाव प्रचार के दौरान जानिसार अख्तर ने ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए देखते हैं वार्ड 16 से निर्दलीय प्रत्याशी जानिसार अख्तर से हुई बातचीत के अंश। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद के लिए यहाँ से प्रत्याशी हैं निर्दलीय जानिसार अख्तर जी। वार्ड 16 में इसके पहले भी वो निर्दलीय जीत कर आ चुके हैं और वर्तमान में किन मुद्दों पर ये अपनी भूमिका अदा करेंगे और मुद्दों को लेकर मैदान पर है, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है।
धन्यवाद, शुक्रिया। तो बताएंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं वार्ड 16 से? यहाँ पर जब मैं पार्षद था तो रोड नाली का तो जाल बिछा दिया था और यहाँ पर पानी की बहुत हद तक समस्या का समाधान किया था। बचा था एक तालाब, उस तालाब को जो है हमने जैसे ही प्रयास किया था तो मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था। बस यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद इसलिए दे रही है इस बार कि उनका काम तो मैंने आज से 5-10 साल पहले करवाया था। जो इस रोड पे आप चल रहे हैं, जगह जगह यहाँ से लेके आकाशगंगा, शंकरपारा, मल्लापारा, चिंगरीपारा, सुपेला और जितने भी इस क्षेत्र में आसपास के पुरानी बस्ती, इसका पूरा रोड और नाली का मैंने निर्माण कराया था। तो निश्चित रूप से जो है काम तो हो गया है। अब जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया इस तालाब के लिए। अब इस तालाब का जिम्मा मैंने लिया है और माननीय नंद कुमार बघेल जी वो आ रहे हैं 16 और 17 तारीख को, और वो जो आके जो है तालाब का दौरा करेंगे और इस तालाब को गोद लेने की बात उन्होंने की है। जैसा कि इसके पूर्व में आपने बताया कि इस कार्यकाल के पहले आप निर्दलीय जीत कर के आए थे और जनता का आपको अच्छा प्रतिसाद मिला था। उस कार्यकाल और इस कार्यकाल में जो अंतराल है, क्या लगता है कि वार्ड की जनता आपको कबूल करेगी? बिल्कुल करेगी। पहले यहाँ से इतना मुझे जन समर्थन और आशीर्वाद मिलता था कि मैं सवेरे से लेकर शाम तक जो है बहुत आगे रहता था, लेकिन चिंगरीपारा, मल्लापारा, चूड़ी लाइन, हार्डवेयर लाइन, खटियापारा, आकाशगंगा जैसे ही आता था मैं रात के 2-1 रोड से निपट जाता था। लेकिन इस बार जनता का पूरा मूड भाप लिए हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। नल जल पानी मूलभूत समस्याओं से हटकर आपने अभी एक तालाब का संधारण का कार्य बताया है, और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर अपना फोकस करेंगे जो इनको पसंद आए वार्ड वासियों को? रोड, सफाई, नाली, जो नालियाँ टूट गई है 10 साल के अंदर उनका संधारण करना है। जो रोड जगह जगह खोद दिए गए हैं उनका संधारण करना है। और पिछले मेरे कार्यकाल के समय में मैंने जो है बहुत राशन कार्ड बनाए थे, करीब 550 के लगभग, और वो 550 राशन कार्ड जिनके मैंने बनाए थे उनके बच्चे अब बड़े हो गए और हर घर में बड़े 18 साल 20 साल के बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई है। तो उनके लिए भी राशन कार्ड की सुविधा हम बना कर देंगे, क्योंकि जो पार्षद होता है उसका काम और उसकी जवाबदारी होती है कि वो जो है नल, पानी, बिजली, सड़क और खाने की व्यवस्था करे। आप सर्वे कर सकते हैं, अगर कोई एक आदमी बोल देगा कि मैंने इतने राशन कार्ड बनाया, इतना आधार कार्ड बनाया, इतना ये बनाया, क्या नाम है तुम्हारे, स्मार्ट कार्ड बनाया, लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अगर किसी से 1 रुपया लिया होगा तो आपका जूता मेरा सर। मैं जो है फ्री में काम करवाता हूँ और मैं लोगों से फ्री वोट लेता हूँ। अभी यहाँ पर एक ज्वलंत मुद्दा है, मैंने सुना है कि केनाल रोड के बहाने जो है नहर के किनारे जितने लोग बसे हुए हैं उन लोगों को उजाड़ने का काम किया जाएगा। अगर वो उजाड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है पहले इनको मैं इनका हक दिलवाऊंगा, उसके बाद जो है यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे जनता को लेकर। वार्ड की जनता आपके किए हुए घोषणे वादों पर खरी उतरेगी या आप अपने वादों पर खरे उतरेंगे, ऐसा विश्वास है आपको? जनता जनार्दन पहले भी देख चुकी है यहाँ के 4 चुनाव, ये चौथी बार मैं इस चुनाव में यहाँ पर ये ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए, खूब सारी रैली, खूब सारा बाजा, खूब सारा दारू, खूब सारा शराब, खूब सारा पैसा बांटे, लेकिन हमारी जनता सब अंदर कर लेती है, लेकिन अख्तर जानिसार को ही निकालती है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।